हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं जो लोग बीलीस का कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आगे जो बीलीस पर रिलेटेड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लाइब्रेरियन के, चाहे वह बिहार लाइब्रेरियन की हो, राजस्थान लाइब्रेरियन की हो, पंजाब लाइब्रेरियन की हो, यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन की बात करें या फिर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की लाइब्रेरियन की बात करें, तो जहाँ तक आप लोग को पता है कि नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ चुका है, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आगे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर केंद्रीय विद्यालय में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाले हैं। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, आप अगर मेरे हर एक वीडियो को बारीकी से अध्ययन कर लें, एक एक वीडियो को बड़ी अच्छे से देख ले, तो जो भी लाइब्रेरियन के 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका निश्चित रूप से हल होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइब्रेरियन बनने का अपना सपना है, और अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या बिहार सरकार या पटना हाई कोर्ट वगैरह में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बारीकी से देखें, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अपने दोस्त आपके लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लाइक और 1 कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। और ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं हर दिन एक नया वीडियो आप लोग के लिए डालूँगा, और जब मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं 2-2 वीडियो डाला करूँगा, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे तो देखिए, पढ़ने के लिए दोस्तों ये बैचलर का कोर्स है, बीलीस बैचलर कोर्स है, तो इसमें 8-8 पेपर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। और अगर हम 8 सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ने लगे डिटेल्स में तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए एकदम छांटा हुआ क्वेश्चन को ही हम करते हैं, ताकि कम से कम समय में आपके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पुस्तकालय और समाज, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। ठीक है, हम सारे जितने भी इसमें चैप्टर आते हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में होते हैं चैप्टर, सारे को हम पढ़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आप बने रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है पुस्तकालय और समाज। देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। तो लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर से निकला है, ठीक है। लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से निकला है, तो ये लिब्रा से निकला है। और लिब्रा का अर्थ क्या होता है? बुक्स, होम ऑफ बुक्स होता है, ठीक है। तो देखिए, लैटिन भाषा में अगर पूछेगा तो लैटिन भाषा में लाइब्रेरी शब्द को लाइबर बोला जाता है, ठीक है। और लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन शब्द से निकला है, अगर ये पूछेगा तो लिब्रा होगा। लैटिन भाषा में लाइबर और फ्रेंच भाषा में लिब्रा। देखो, लाइब्रेरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। और जैसा आप लोगों को पता है कि पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकों का घर, और पुस्तकालय जो है पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग अगर पूछेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि पुस्तकालय विज्ञान मतलब लाइब्रेरी साइंस का शब्द का सबसे प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था वो मार्टिन श्रेटिंगर की बुक में किया गया था, और ये बुक आया था 1808 ईस्वी में। लिब्रा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लिब्रा शब्द का अर्थ, जैसा कि मैंने पहले बताया, हाउस ऑफ बुक्स होता है। लिब्रा शब्द किस चीज़ से निकला है? तो लिब्रा शब्द लैटिन भाषा के लिब्रा से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकालय। अन्य भाषाओं में अगर हम पुस्तकालय के नाम देखें तो हिंदी में इसको ग्रंथालय बोलते हैं, इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं, उर्दू में किताब घर बोलते हैं, जर्मनी में बिब्लियोथीक बोलते हैं, स्पेनिश में बिब्लियोथीका बोलते हैं, इटालियन में बिब्लियोटेका बोलते हैं,
रसियन में बिब्लियोटेक बोलते हैं और फ्रेंच में बिब्लियोथीक बोलते हैं। बिब्लियोथीक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जैसा कि आप लोग बॉक्स में देख रहे थे कि बिब्लियोथीक का मतलब अगर लाइब्रेरी होता है तो बिब्लियोथीकर का मतलब लाइब्रेरियन होता है। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रेटिंगर ने किया था 1808 में। 1501 से पहले छपी पुस्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इनकुनाबुला जो भी 1501 से पहले पुस्तक छपती थी उसको हम इनकुनाबुला कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है कला और विज्ञान के अंतर्गत। पुस्तकालय विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करने के लिए है। तो आप लोग समझते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पुस्तकालय की तकनीक और विधि को हम जान सकें। मार्टिन स्ट्रिंगर किस देश के थे? तो मार्टिन स्ट्रिंगर जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था वो थे जर्मनी के। ड्रेसर यूनिवर्सिटी बिब्लियोथीक के लेखक कौन हैं? ड्रेसर यूनिवर्स बिब्लियोथीक के लेखक हैं ग्रेविल नोडे। 1627 में ग्रेविल नोडे ने ड्रेसर यूनिवर्स बिब्लियोथीक एक लेख लिखा था जो कि फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था और उसका नाम था ड्रेसर यूनिवर्स बिब्लियोथीक। और बाद में 1661 में अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किया गया था एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो रंगनाथन के द्वारा। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 4 मई 2012 को। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? तो इसके लिए 4 ग्रुप बनाए गए थे। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है वह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। देखिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल पर भारत पर राष्ट्रीय मिशन पाठक और पुस्तक और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना। तो देखिए, जो लाइब्रेरी होता है उसका मिशन ही होता है कि जो सूचना है उसको हम पाठक तक किसी भी तरीके से पहुंचा दे, और पाठक तक सूचना को पहुंचाने के लिए जितना भी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, जो भी चीज़ करना पड़े, जो भी सुविधा देना पड़े, उनको वो लाइब्रेरी दे सकता है। ठीक है। यही लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है कि सूचना को उसके पाठक तक आसानी से पहुंचा दें। तो भारत भर में जो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत भारत भर में 9000 पुस्तकालय को आधुनिक और डिजिटलाइज करने का काम जो है ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत किया जा रहा है। और इस परियोजना में जो है लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्चाने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले 28 नवंबर 2013 को मंजूरी दिया गया इसका। ये परियोजना जो है 2012 में शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद 13 में इसको मंजूरी मिला और 14 में जो थे वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो मिशन का शुभारंभ किया था। 12 में घोषणा हुआ, 13 में मंजूरी मिली और 14 में डॉक्टर क्या नाम था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका शुभारंभ किया था। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है? तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक बड़ी परियोजना है जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत है। समझ में आ रहा है? तो देखो, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का जो उद्देश्य होता है वो है कि जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत है उसको हम अच्छे से डिजिटाइज फॉर्म में रखें और पाठक तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्थापना की गई थी टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 2003 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो अभी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है।
नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है कि जो हम कोई बुक लिखते हैं तो उसको पहले पेन से लिखते हैं हम, तो वो पेन वाला जो पहला जो हम कॉपी रहता है जो हम पेन से लिखते हैं ना, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पांडुलिपि का सर्वेक्षण करता है, उसका पता लगाता है और साथ ही साथ उसका संरक्षण करता है। कौन? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 फरवरी 2003 को हुई थी। और ये जो शुरू किया गया था ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्ले टेबलेट मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। क्ले टेबलेट ये मिट्टी की गोली की पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेबीलोन में स्थित है। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? आप लोग जानते ही हैं कि जो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी होता है उसको पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना पुस्तकालय का चलाना बहुत ही असंभव है। क्योंकि जब पुस्तक ही नहीं रहेगा तो पाठक वहाँ क्या करने आएंगे, और जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो जो यहाँ पे लाइब्रेरी का है मैनेजमेंट कौन करेगा? ठीक है। तो तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पुस्तकालय सेवा के लिए। किनके प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित की गई? तो लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित जो की गई थी वो की गई थी W.A. बोर्डेन के द्वारा। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका जो लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रथम बार 1912 में प्रकाशित किया गया था, और इसके जो पहले संपादक थे, एडिटर थे, वो थे JS कोडलकर साहब। पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा दी गई थी 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रेड लेकेंस्टर के द्वारा। पेपरलेस सोसाइटी क्या होता है? देखिए जब हम लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में हम अगर कन्वर्ट कर देते हैं, कहने का मतलब है कि ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पर कोई बुक जो है भौतिक रूप से वहाँ पर छपी हुई पुस्तकें नहीं होगी, वहाँ पर जो भी कंटेंट होगा, जो भी मैगजीन होगा, जो भी रिसर्च बुक्स होगा, जो भी मैगजीन होगा, जो भी पत्रिका होगा, जो भी अखबार होगा, सारे के सारे क्या होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि जो पत्रिका होगा उसको हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उसको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या वो CD के रूप में, DVD के रूप में वहाँ पे उपलब्ध हो सकता है। तो देखिए जैसे हम कोई बुक वगैरह बच्चे का बुक खरीदते हैं, कोई स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का बुक खरीदते हैं, तो देखते हैं बच्चों के पुस्तक के साथ उसमें एक CD इंक्लूड किया जाता है, तो CD भी दे देता है। तो वो CD जो है ना, CD उसी को बोलते हैं कि इस बुक का मतलब वो डिजिटल फॉर्म है। ठीक है। यह अवधारणा जो है, पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा जो है 1978 में कौन दिया था? फ्रेडरिक विल्फ्रेड लेकेंस्टर ने दिया था। और पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो पेपरलेस सोसाइटी का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण। ठीक है। मतलब कि जो हमारा बुक्स है, जो मैगजीन है, जो भी लाइब्रेरी में कंटेंट है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली हम अगर स्टोर करके रख दिए, या तो वो वेबसाइट पे हो सकता है, वो CD DVD के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। और या फिर मेमोरी कार्ड में हो सकता है, या फिर कंप्यूटर में हो सकता है। तो ये क्या हो गया? पेपरलेस सोसाइटी का संबंध या पेपरलेस सोसाइटी का उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण के माध्यम से हम लाइब्रेरी को संचालन कर सके। लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए लेखन सामग्री के रूप में जो पेपायरस का प्रयोग था वो मिस्र में शुरू किया गया था। प्राचीन काल में मिस्र में शुरू किया गया था लिखने के लिए पेपायरस का प्रयोग। तो पेपायरस क्या है अब जानते हैं। तो देखिए पेपायरस क्या होता है ना कि जो मोटा कागज़ होता है उसी के समान एक ऐसा सीट होता है जिसपे प्राचीन काल में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। विकास शून्य पुस्तकालय का क्या मतलब होता है? तो विकास शून्य पुस्तकालय का मतलब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि विकास शून्य कि मतलब आगे जो है इसमें डेवलपमेंट जीरो हो रहा है। मतलब कि पुस्तकालय में जो एक बार हम बुक खरीद के रख दिए, उसके अलावा कभी बुक ही उसमें नहीं खरीद के रखा, आगे
जानकारी आगे मतलब ज़रूरत है किताब की, लेकिन उसमें हम कोई किताब अलग से एक्स्ट्रा खरीद के नहीं डाल रहे हैं, कोई भी मैगजीन नहीं डाल रहे हैं, तो विकास शून्य पुस्तकालय होगा। मतलब कि उस पुस्तकालय में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो पहले के बुक्स हैं वही का वही चल रहा है। अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो देखो, अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए 2 लोगों की खास आवश्यकता होती है। एक होना चाहिए पुस्तकालय अध्यक्ष, जो लाइब्रेरियन होता है वो, और दूसरा जो जो उस घर को बनाएगा, जो उस घर का डिज़ाइन करेगा। मान लो कि एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जो होना चाहिए, बुक एक साइड में रहना चाहिए, ठीक है, पढ़ने का जगह एक साइड में होना चाहिए, एक एंट्री अच्छे जगह पे होना चाहिए, और यहाँ पे एक काउंटर होना चाहिए जहाँ की आप बुक वगैरह इशू करवा सके। यहाँ पे लाइब्रेरियन बैठेंगे और यहाँ से आप आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना कार्ड निकालेंगे, एंट्री करेंगे और आपको कौन सा बुक लेना है वो इशू करवाएंगे, और फिर जो है लाइब्रेरी से जाके आप यहाँ से बुक ले सकते हैं।